दोस्तों, बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर सिंदूर बांटेंगे। जब ये खबर मीडिया में दौड़ी तो इसको लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन अब जानकारी मिली है कि बीजेपी ने इस खबर से खंडन कर लिया है। दरअसल बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ये जो पूरी की पूरी खबर थी ये फेक न्यूज थी और बीजेपी ने कभी ऐसा कोई कार्यक्रम लॉन्च ही नहीं किया था। तो आखिर ये हुआ कैसे और यहाँ ये जो पूरी खबर उड़ी है, उड़ी कहाँ से? दरअसल इस खबर की शुरुआत हुई थी दैनिक भास्कर से। दोस्तों, ये है दैनिक भास्कर का 28 तारीख का ये आर्टिकल, जहां से इस पूरी खबर की शुरुआत हुई थी, जिसमें दैनिक भास्कर ने बकायदा डेट भी दी थी कि 9 जून से बीजेपी कार्यक्रम शुरुआत करने वाली है और मोदी कार्यकाल का 3री वर्षगांठ को मनाते हुए घर घर सिंदूर पहुंचाएगी भाजपा। देखिए लिखा है हेडिंग में, और लिखा है ब्लूप्रिंट, सांसद रोज 15 से 20 किलोमीटर, मंत्री हफ्ते में 2 दिन 20 से 25 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे और घर घर जाकर ऑपरेशन सिंदूर का एक तरह से आप कह सकते हैं सेलिब्रेट करते हुए उसको घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। तो लेकिन दोस्तों, अमित मालवीय ने कल दोपहर में, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने कल दोपहर में इस खबर का खंडन कर दिया। कल यानी कि 30 तारीख को, मतलब 28 तारीख को ये खबर भास्कर ने छापी। 28 का पूरा दिन ये खबर चली, 29 का पूरा दिन ये खबर चली और 30 तारीख की दोपहर को अमित मालवीय ने इस खबर का खंडन करते हुए कहा, बहुत सारे लोग भास्कर में प्रकाशित इस फेक न्यूज के आधार पर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक अधिकृत सरकारी मंच से एक ट्रोल की तरह इस आधारहीन खबर को लेकर राजनीति करने लगी। ममता बनर्जी को अपने प्रदेश की बदहाली की चिंता करनी चाहिए और देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बेतुकी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं है, ये ममता बनर्जी की प्राथमिकताएं होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता हल्के लोग हैं, उनसे बेहतर की अपेक्षा करनी भी उचित नहीं है। तो अमित मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी ने अनर्गल बयानबाजी की उस खबर को लेकर जो कि खबर ही फेक निकली। मतलब दैनिक भास्कर की इस खबर को फेक बता दिया अमित मालवीय ने। हालांकि दोस्तों, दैनिक भास्कर ने अपनी इस खबर में किसी भी बीजेपी के नेता को कोट नहीं किया था कि इस बीजेपी नेता के मुताबिक या इस प्रदेश के अध्यक्ष के मुताबिक या इस मंडल के अध्यक्ष के मुताबिक। अमूमन होता है ना, इस बार इस खबर में कोई कोट नहीं किया गया था। लेकिन क्योंकि दैनिक भास्कर एक बड़ा अखबार है और उसकी खबर को फेक बता दिया बीजेपी ने, जिसके बाद दैनिक भास्कर को भी सामने आना पड़ा। और दैनिक भास्कर ने दोस्तों आज ये खबर छापी है अपनी खबर पर कह सकते हैं सफाई देते हुए, और दैनिक भास्कर ने छापा है, देश भर में घर घर सिंदूर पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई कार्यक्रम नहीं है। मतलब दैनिक भास्कर ने अपनी ही खबर को गलत खुद बता दिया है और कहा है कि जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत घर घर सिंदूर पहुंचाने की जो खबर भाजपा की ओर से आई थी वो खबर ही गलत निकली। ये छापा है दैनिक भास्कर ने। हालांकि ये भी छापा है कि दैनिक भास्कर ने 28 मई के अंक में घर घर सिंदूर पहुंचाएगी भाजपा 9 जून से शुरुआत शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इस खबर में लिखा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जन जन तक पहुंचाने की तैयारी के तहत भाजपा महिलाओं को सिंदूर बांटेगी। समाचार में भाजपा के आउटरीच प्रोग्राम के तहत किए जाने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी जानकारी दी गई थी, लेकिन बाद में दैनिक भास्कर ने अपने पूरे आर्टिकल में बताया कि ये खबर जो है वो फेक निकली है। यानी कि दैनिक भास्कर भी अपनी गलती एक तरह से मानता दिख रहा है। लेकिन इस बीच दोस्तों ये भी बात सच है कि इस खबर का खंडन करते हुए बीजेपी ने देर लगा दी। बीजेपी का तो आईटी सेल सबसे तगड़ा है। 28 तारीख को खबर आई, पूरा दिन ये खबर चली। उसके बाद सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रागिनी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फिर सुप्रिया अशनेत ने इस पर बयान दे दिया, इसकी तीखी आलोचना होने लगी। उसके बाद अगले दिन ममता बनर्जी का बयान आ गया और ममता बनर्जी के बयान के बाद सबसे ज्यादा आलोचना शुरू हो गई इस घर घर सिंदूर अभियान की, जो कि फेक ही है। बीजेपी कह रही है फेक है, लेकिन ममता बनर्जी ने जो बोला उसके बाद और तगड़ा विवाद खड़ा हो गया। हालांकि अब बीजेपी कह रही है कि फेक है तो हम ये मानते हैं फेक है, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि बीजेपी क्या आईटी सेल इतना तगड़ा है, इतना बड़ा है और बीजेपी सोशल मीडिया पर इतनी तगड़ी नजर रखती है, तो इस तरह की खबर, अगर कोई फेक खबर उसके पार्टी के लिए उड़े तो उसको तुरंत उसका खंडन कर देना चाहिए ऑन द स्पॉट, ताकि इतनी लंबी ये बहस जाए ही ना। घर घर गांव तक पहुंच गई ये खबर, लोग प्रतिक्रिया लेने लगे, गांव देहात में महिलाओं की वो नाराजगी जाहिर करने लगी, क्योंकि दोस्तों ये मामला सिंदूर का है और हमारे घर में, हमारे समाज में परंपरा है, सिंदूर केवल ससुराल से आता है और पति के नाम का ही लगाती है पत्नी। खैर दोस्तों, अगर बीजेपी आईटी सेल द्वारा कह दिया गया है कि खबर फेक है तो हमें इस खबर को फेक ही मानना चाहिए और भास्कर जैसे अखबारों से भी ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इस तरह की गलती वो ना करें। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।